नमस्ते साथियों, यह है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप ढूंढ। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। राष्ट्रवादियों को मेरा सादर प्रणाम। आजकल एक मूवी खूब चर्चा में है, जो थिएटरों में खूब चल रही है। उसकी कमाई पिछले 8 दिन से बताते हैं कि 350 करोड़ रुपये इंटरनेशनल, और जो इंडिया में हुई है वो बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। कई कोई पिक्चर लोगों को पसंद आती है तो चलती है, कोई नहीं आती है तो नहीं चलती है। लेकिन जो हिंदुस्तान में पिक्चर आई धुरंधर, उसमें एक कैरेक्टर है रहमान डकैत। ये नाम उसको नाम यहाँ के पिक्चर वालों ने नहीं दिया, उसको पहले से ही पाकिस्तान के कराची में एक लिहारी ओल्ड सिटी जैसे बोलते हैं हम, ओल्ड सिटी का वो कराची ओल्ड सिटी का रहने वाला था। वो वहाँ का गुंडा था। पाकिस्तान के लोग कई कहते हैं कि इसमें जो पिक्चर में संजय दत्त, रणबीर सिंह, अक्षय खन्ना, उन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए इसको लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं और देख रहे हैं, और उसके गाने भी अच्छे लगे। सही बात है। तो कई पाकिस्तानी लोग भी मूवी की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि जो रहमान डकैत था और उसकी गैंग वो हमारे ही थे। अगर हमारे रहमान डकैत हमारा है तो हिंदुस्तान उस पर फिल्म कैसा बनाएगा और क्यों बनाएगा? ये हक तो हम अपने डकैतों के बारे में खुद ही पिक्चर बनाने की, और ताकि ये इसलिए नहीं कि वो कम ये पाकिस्तान को उसे बदनामी हो रही, वो इसलिए कि कमाई होनी चाहिए। तो हमारी लोगों की कमाई होनी चाहिए। कई लोग ये तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। ये एक ऐसी कोई महिला होती है जो सारे बुरे काम करती है और ये चाहती है कि उसके बारे में किसी को पता न चले, जैसे जबकि उसकी जानकारी सारे दुनिया को होती है। इस तरह से कई बड़े परेशान हैं ये जी पाकिस्तान को बदनाम करने की बात है। यहाँ तक कि उस पिक्चर में दिखाया गया था, उसका जो रहमान डकैत है और उसकी गैंग थी, वो पीपल्स पार्टी जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनके क्लोज संबंध थे, और वही उनको सिक्योरिटी दे रही थी। उसकी जो गैंग है रहमान डकैत की, उसको बेनज़ीर भुट्टो को आर्मी पर भरोसा नहीं था, और वही उसको दे रही थे। ये इसे ये लोगों को इसलिए भी, कई लोगों को दुख इसलिए है कि जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम में भी गुंडों का ही राज चलता है। अगर मान लो वो गुंडे नहीं होते तो आर्मी का हो जाता है, लेकिन आर्मी में भी वैसे ही है कि वो जो वहाँ के जो फौजी जनरल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको लैंड मिलती है, उससे ऊपर क्या वो ऐसे पैसा कमाते हैं जो वो बाहर बेचते हैं हवाला के ज़रिए। मैंने एक वीडियो देखा, आरिफ अजाकिया का कुछ ऐसा नाम है उनका, और उसमें उन्होंने कहा था कि कई लोग वो वहाँ के हवाला के ज़रिए हम उनको लिस्ट भेजते हैं, पाकिस्तान के जनरल वगैरह थ्रू एजेंसीज वगैरह जो होती है इस किस्म का काम करती है, वो लिस्ट भेजते हैं और वहाँ से वो हम पैसे भेजते हैं। इसी तरह से हमें किसी को डॉलर में देने हैं तो वो डॉलर में, उसमें हम डॉलर में देते हैं। अगर किसी को पाकिस्तानी रुपये में चाहिए तो उसको वहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से पैसे मिलते हैं। उसमें वो बीच में जो बिचौलिए हैं, वही डकैत वगैरह, वो 16% का कमीशन होता था, क्योंकि वो करप्शन का पैसा था। वो भी 16% देने के लिए फौजी तैयार हो जाते थे। यहाँ तक कि पॉलिटिकल सिस्टम भी उसी डकैत के कारण चल रहा था। ये तो एक मिसाल सामने आ गई तो पाकिस्तानी घबरा गए कि हमारा जो राज है, हमारा देश कैसे चल रहा है, वो तो दुनिया में आ रहा है और हम बदनाम हो रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तानियों का अप्रोच दुनिया में कैसा है, वो क्या करते हैं।
पाकिस्तानियों को सब समझ गए, चाहे वो उस फिल्म पर पाबंदी लगाए या नहीं लगाए। अब दूसरी बात है कि इस फिल्म को मिडल ईस्ट के 6 देशों ने भी उस पर पाबंदी लगा दी है। कारण क्या है? पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में उन्होंने इस फिल्म पर पाबंदी लगाई और उन्होंने ये कहा कि हमारे देशों में हिंदुस्तान के भी वर्कर्स हैं, बांग्लादेश के भी हैं और पाकिस्तान के भी हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि फिल्म के कारण हमारे देश में भी कुछ दंगे फसाद हो, आपस में मनमुटाव हो। यहाँ पर सब लोग जो है भाईचारा रख के काम करते हैं। वो भी एक कारण है जिसके लिए उसको फिल्म को 6 देशों में बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस फिल्म में ये भी है, कहा गया कि जो अमेरिका की बेसिक कतर में है उस पर भी क्या हुआ कि कतर में भी फिर भी इजराइल ने हमला किया है। अब जो ये देश है मिडल ईस्ट के, चाइना के करीब आना चाहते हैं और पाकिस्तान तो चाइना की पूंछ है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी खुश रखना चाहते हैं। इसलिए भी एक कारण हो सकता है कि इस फिल्म पर वहाँ पर पाबंदी लगाए, लेकिन इस फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिल्म तो फिर भी चलेगी और बहुत कमाएगी। मिडल ईस्ट की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे फिल्म पे ज़्यादा असर पड़े। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि वहाँ का जो एक ऑफिसर है चौधरी असलम, वो किस तरह से इस गैंग का सफाया करता है। उसकी तारीफ से वो खुश है, क्योंकि अगर उनकी कोई प्रशंसा करे तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई खराबी है वो नहीं बतानी चाहिए, उसमें वो स्क्रीन ब्लैक आना चाहिए। और उस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि जो भारत की एजेंसियां हैं वो किस तरह से पाकिस्तान में काम कर रही और कैसे घुस गई ऐसे सिस्टम में, क्योंकि जहाँ पर भी पैसे की लालच हो, जहाँ पर भी गुंडे पैसे के कारण गुंडे बनते हैं, जिनको कोई देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर दूसरी एजेंसीज को मौका मिलता है। ये यहाँ वहाँ की बात नहीं है, हिंदुस्तान में भी कई लोग पैसे के लालच में विदेशियों की सहायता करते हैं, विदेशी एजेंसीज की सहायता करते हैं, जो कि खतरनाक है। कुल मिलाकर ये फिल्म पर पाकिस्तानियों को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो इसको एज एंटरटेनमेंट दे दें, और कोई अगर वो बेशक दिखा रहे हैं कि उसमें वायलेंस दिखाया गया है, वायलेंस भी तब दिखाया गया है जब कि वहाँ पर उस गैंग नहीं थी, रहमान डकैत की गैंग ने जो वायलेंस की वही दिखाया गया। आज लोगों को फिल्म की सच्ची कहानी का पता चले, इसलिए इन्होंने ये वायलेंस जो उसमें वहाँ हुआ है वो दिखाया गया। वहाँ एक बात है उस फिल्म में, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये किसी रियल कैरेक्टर से मिलता जुलता नहीं है। अगर ये फिक्टिशियस सारी फिल्म है, ये राइटर की कल्पना है, अगर किसी के साथ ये कैरेक्टर मिलते होंगे तो इसके लिए हमें खेद है। हमें किसी को इंसल्ट करने या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आपकी राय इस फिल्म के बारे में क्या है, हमें बता दीजिए।